कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। यूनिट फर्स्ट का आज हम पढ़ेंगे मात्रक तथा मापन में मूल राशियाँ, मूल मात्रक। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। सिंपल सी बात है, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र हों, जो किसी के अंडर में ना आती हो, किसी पे डिपेंड ना करती हो, न किसी के पदों में व्यक्त की जा सकती हो, ऐसी राशियों को मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तथा इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो मूल राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसी पे हम स्टडी करते हैं। किसी भी केस की अगर स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में, तो सबसे पहले अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हीं चीज़ों की बातें आती हैं निकल करके। लंबाई को अक्सर हम नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। जो हमारी ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, ये जो मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके ही मूल मात्रक कहलाते हैं। मात्रकों की जो प्रणालियां होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। 3 तो अक्सर हम यूज करते हैं। पहला है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। चौथी बनती है एसआई। एसआई का जो बनाने का उद्देश्य था, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना था, जिसे 1971 में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी, जिसने 1971 में डिसीजन लिया कि एक ऐसे मात्रक हों जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जाने जाएं, पहचाने जाएं। इसकी स्टडी अभी हम आगे करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम एफपीएस में। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है, एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, एस से होता है सेकेंड। गौर करने वाली बात है, इनको भी अगर आप टैली करते हैं मूल राशियों में, तो अक्सर कई जगहों पे लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। ये मुख्यतः जो एफपीएस प्रणाली है वह ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। ब्रिटिश में इसका यूज अक्सर सुनते होंगे आप, किसी का वेट अगर बताया जाता है तो पाउंड में बताया जाता है। दूसरा हमारे पास है सीजीएस। इसका फुल फॉर्म होता है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। इसको भी आप अगर मूल राशियों से तुलना करते हैं तो जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मेजरमेंट जो क्वांटिटी होती है उसका जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। दूसरा जी से होता है ग्राम। अगर द्रव्यमान को देखा है तो ग्राम में, समय को सेकंड में। यह एक प्रकार की फ्रांसीसी प्रणाली है। फ्रांस में इस प्रणाली का अक्सर यूज होता है। तीसरा हमारा है एमकेएस। एमकेएस का जो फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसकी भी अगर तुलना आप करते हैं मूल राशियों से तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जितने भी मेजरमेंट क्वांटिटी हैं, इनका जब भी मेजरमेंट किया जाता है तो ये होते हैं मीटर में। द्रव्यमान जो है उसको हम किलोग्राम में बात करते हैं, समय है सेकंड। एमकेएस पद्धति का जो प्रयोग हम करते हैं, हम अपने देश भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी ये आम बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। जनरली आप दुकान पे जाते हैं तो कोई भी वस्तु लेते हैं किलोग्राम, द्रव्यमान अगर बात करते हैं तो किलोग्राम में बात करते हैं या ग्राम में बात करते हैं। तो इसलिए हम फ्रांसीसी और एमकेएस पद्धति जो है, इन दोनों को हम भारतीय पद्धति में यूज करते हैं। बात है एसआई की। जैसा मैंने आपको बताया कि 1971 में
माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी, जिसने यह डिसाइड किया कि पूरे विश्व में भी एक ऐसी लैंग्वेज हो, एक मेजरमेंट की ऐसी प्रणाली हो जो सभी लोग उसको फॉलो करें। उसने दिया अपना एक मानक तैयार किया जिसमें 7 मूल मात्रक रखे और 2 पूरक मूल मात्रक थे। 7 जो मूल मात्रक थे हमारे, पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, जो जनरली हमने स्टडी यहाँ पे भी किया है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूल राशि हमारी है। चौथा उसने जोड़ा वैद्युत धारा, 5वां ताप, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां पदार्थ की मात्रा। जो हमारे 4 नए जुड़े उनको हम मेजरमेंट करते हैं, उसका जो मात्रक निकालते हैं वो होता है वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। जो हमारे पास 2 पूरक मूल मात्रक थे वो कोण और घन कोण थे, इसे रेडियन और स्टेरेडियन में कहते हैं। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय से ही काम नहीं चलने वाला है, बहुत सी ऐसी चीज़ें मेजरमेंट की हैं जो आगे भी फॉलो होती रही हैं, चलती रही हैं। उनको मेजरमेंट करने में समस्या आई, इसलिए इस समिति ने डिसाइड किया कि वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कोण और घन कोण, इनको भी ये मात्रक प्रणाली में लेकर के आई। एक चीज गौर करने वाली बात है कि हमने जितने भी ये मात्रकों की प्रणालियां पढ़ी उसमें एक कॉमन चीज है समय। समय को हर जगह सेकंड से ही प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो ब्रिटिश प्रणाली हो, चाहे वो फ्रांसीसी प्रणाली हो, चाहे वो इंडियन प्रणाली हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्रणाली हो, तीनों में समय को सेकंड से ही प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके व्युत्पन्न मात्रक जो हैं उसके बारे में और मूल मात्रकों के परिभाषा इसमें आपको बताई जाएगी।